साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों दूधली गांव में पहुंचा हूं आज राजू भाई के पास में। और भाइयों ट्रेंच विधि करने में 3 साल से भैया जी अड़े पड़े। 65 इंची पे भी गन्ना लगाया, 60 इंची पे भी गन्ना लगाया, ट्रैक्टर भी बदले और अब की बार में इन्हें कुछ ट्रेंच की राहगट्टी पाई। सही बात तो ये है। तो इनका जो है भाइयों ये प्लॉट है गेहूँ की कटाई के बाद का, ठीक है जी। इसमें पहले गेहूँ की फसल थी, उसकी कटाई के बाद में इन्होंने खेत बोया। तो आज मैं राजू भाई से मिलवाऊंगा और ट्रेंच विधि में जो 3 साल में इन्होंने अपने अनुभव करे, पहले तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, बाकी का खेत दिखाऊंगे। 48 इंची बो रखा, ट्रैक्टर से इसमें प्रॉपर काम करेगा। तो कुबोटा का जो A211N है वो 48 इंची में चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? हाँ जी राहुल जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी। हाँ जी भैया थोड़ा सा तो अपना किसान भाइयों को। मेरा नाम राजू, ग्राम दूधली। जी जी। पिताजी का नाम सतपाल सिंह। अच्छा अच्छा। तो भैया आपके वाली बात जो मैंने वीडियो में बोल दी, 3 साल से आप खड़दू का रखे जी। हाँ जी, पूरे गन्ने में नुकसान भी करे ना, सही बात है ना जी। बहुत नुकसान, ट्रैक्टर भी बदले, सोच भी बदली। अब जो आप 48 इंची पे आए जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, जैसे आपने 48 इंची पे लगाया, क्या छोटा ट्रैक्टर कुबोटा का चल सके 48 इंची में? हाँ जी, बढ़िया चल रहा। कोई समस्या आपको आई? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसान पैसे खर्च कराए और फिर कहे कि 48 में काम नहीं चल रहा, नहीं जी, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई समस्या नहीं आ कोई रही? समस्या नहीं आने जी। जी जी हर जगह चलेगा, कोई गन्ना वन्ना कुछ नहीं तोड़ा। जी जी। तो ट्रेंच के गन्ने में भैया जैसे नए किसान है, उन्हें क्या चीज मतलब कहाँ जाके नुकसान हो रहा, क्या दिक्कत आ रही? इसमें जो नुकसान हो रहा है जी, सबसे पहली बात तो है इसमें गैप रह जाओ। अच्छा, मतलब जमाव कम। हाँ जी। अब वो जमाव कम का भी एक कारण है। अच्छा अच्छा। जैसे हम नाली में ही बोया ना गहरी। हाँ जी जी। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो हमें आई है अब तक ट्रेंच के गन्ने में जी, जिस टाइम शुरू में हम गन्ना बो देंगे उसमें हाथ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी करवा देंगे जी, और फिर हम उसमें पानी दे देंगे। ठीक है जी। पानी देकर वो 8 दिन में फिर पानी मांग जाएगा। हाँ जी हाँ जी। फिर 8 दिन बाद फिर पानी मांग जाएगा। हाँ जी हाँ जी। फिर 8 दिन बाद फिर पानी मांग जाएगा। हाँ जी। कहने का मतलब ये है, जब तक उसके ये खूट जो इकसार नहीं होते, हाँ जी हाँ जी, जब तक उसे हम पानी दिए जाएंगे जी हर जी। 8वें दिन। हाँ जी हाँ जी। इसमें जो नलाई वलाई करवा तो खर्चा बढ़ जा फिर बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और जो नड़ाई नहीं करवाते तो खरपतवार बढ़ जा। पानी ज्यादा आने से ही हाँ जी। ट्रेंच का जो नालियों में जो जमाव घटे है। हाँ जी हाँ जी। हमारे 8 दिन में हमने पानी दिया, आज पानी दे दिया, जैसे जी। आज नहीं जमा होने का क्योंकि भाई पानी भर रहा। बिल्कुल। कल को भी उसमें नमी है। हाँ जी। अब उसमें 6-7 पानी आ गया ऐसे ही, जी, तो हमारी करीबन 2-2 दिन भी पानी से रुकी। हाँ जी। तो 12 दिन तो पछेत होगी। पछेत होगी। जी। पहली बात ये। ठीक है जी। एक कभी भी जो जमाव जो होगा ना, पानी मतलब जो जमा होगा पानी देकर कभी नहीं होने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब भी जमा होगा वो भबके से होगा। भबके में होगा, बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ जी। हमने देखा ट्रेन से ज्यादा जमाव जो इसमें मिल रहा है 28 इंच में, 28 क्योंकि इंच वे उसमें क्या बोलते हैं उसे, भबका बन जाता है। नहीं सूखे में बोक है। हाँ जी हाँ जी। और पान साक है, उस पर फिर जो गोल जुताई होगा मैडा लग जा। हाँ उस पर मैडा मार रहा है, जुताई होकर जी तो उसमें भबका बनकर जमाव ज्यादा हो जाए। जी जी। तो उसमें फिर कबाड़ भी नहीं होता, जी। घास फूस नहीं होता, जितने पानी दोगे उतना ही घास होगा। तो ये तो आपने शुरू की कंडीशन बता हाँ, दी। ये तो शुरू करने हम इससे ही सबसे ज्यादा परेशान हुए। ठीक है जी। अब आपने कौन सा तरीका इसमें करा? बताऊँ मैं, जी अब तक भी हमें ये बात पर के समझ में नहीं आई थी। जी जी। अब क्या भी हमने नुई बो दी थी, ठीक है जी। क्योंकि ज्यादातर सब गहरी बो रहे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन अब का मेरा विचार गहरी बोने का नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है जी। अब क्या मैं इन पे क्या काम करूंगा, इन्हें जैसा बोमा मैं 4 एंगल पे, ठीक है जी। जैसा 28 इंच की बाप दादा बोते आए, ठीक है हम जी। ऐसे ही गन्ना बोंगे ठीक है। और उस पे हम वो मारेंगे, मैडा मारोगे? मैडा मारेंगे। ठीक पानी है। देकर जब 5 सा होगी ठीक है जी। उस पर पानी वो मैडा मार देंगे। और एक काम और है, हाँ जी। फिर ना तो उसमें घास होने का ठीक है जी। ना कुछ, हम उसमें एक बासप नाम की दवाई आवे, हाँ जी। वो जो 1 इंच का कबाड़ हो उस पर मार दो तो तुम्हें ना नलाई करवानी हाँ ना खुदाई करानी, ठीक है जी। फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अपना ईंख चलती रहेगी। हाँ और जी। थोड़ा सा बीज को एक ध्यान रखो, बीज को थोड़ा चढ़ा कर डालो। अच्छा, बीज चोखा गिरो। हाँ, बीज में 4 कुंटल से कम बीज गिरेगा तो छिद्दा रहना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। हाँ जी हाँ जी। जो भी किसान ट्रेंच में फेल हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो 2 कुंटल बीज पड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल। किसानों के सबके मन में एक बात घुसी हुई है, हमने ट्रेंच बोली, हाँ बीज आता ट्रेंच लगा। बो के हम उसमें सबसे पहले बीज बचाऊंगा। हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब ये है, जी जी जी। हर किसान की चक्कर में बोला भाई ट्रेंच बोई है तो हमें ये लग रहा है कि भाई इसमें बचत भी कहाँ है। हाँ बच्चा सोचेगा लागत में बचाओगा, खाद हाँ। कम गिरेगा, या मतलब यो बीज, सबसे पहला काम तो बीज बचाने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीज बचा हुआ है। जी। लेकिन जब हम शुरू के साल लग रहे हैं, हमें कोई तजर्बा नहीं, कुछ नहीं, हाँ जी। तो हमें इसमें बीज की बचत नहीं करनी। हाँ बीज चोखा की गिरो। जो बचत करोगे तो तुम एक हिस्सा बीज की बचत कर लो। बिल्कुल जैसे उसमें 6 कुंटल लगा है हाँ जी 28 इंच में, जी। तो इसमें एक हिस्सा बीज की बचत कर लो
2 हिस्से बीज की बचत करके मत चलो। हाँ बिल्कुल। तुम इसमें जो बीज की बचत करके चलो तो इसमें चलो केवल 2 क्विंटल की, उसमें 6 लगा तो तुम इसमें 4 डालो। ठीक ठीक। और जैसे जैसे हमें ट्रेंच करनी आ जाएगी तजर्बा हो जाएगा। हाँ, और जैसे जैसे होगा बिल्कुल। बीज बचाने की बाद में सोचियो। ठीक है जी। हाँ ये तो बिल्कुल। बात हम इसमें अपना तजर्बा हमें ही हुआ। ठीक है जी। और दूसरी बात एक और है, हाँ जी। ना तो 60 इंच में दिक्कत ना 48 में दिक्कत कहीं नहीं, बात समझ में आती है हमारी। हाँ बिल्कुल। जो भी हमने देख लिया हमारी बात समझ में आ रही कि जो हमने गन्नों का हिसाब देखा हाँ जी। उससे हमें समझ में आ रही, लेकिन जो तुम्हारा प्रॉपर जमाव है हाँ जी। हाँ जी तो 60 में भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल, अगर जमाव हाँ। ले लिया ब्यात हो गया। लेकिन किसान डर जाता है, हाँ बिल्कुल। जमाव 60 में नहीं होता तो उसका 1-2 साल में ही मतलब दूरी बढ़ने के कारण एवरेज घट जा, हाँ जी। वो भग जा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से हमने खून नेड़े करे, हम भी डर गए थे। हाँ जी। हाँ जी। भाई डरे हम भी है, हाँ, ऐसी बिल्कुल। बात नहीं, हम भी डरे, बिल्कुल बिल्कुल। पर हमें आगे को ये दिख रहा है कि अब हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। अच्छा अच्छा। और एक बात और है क्लियर, जी, जी। सुनो, 15 फुट तक अंडे नाप लो। हाँ जी। जैसे ये हमने 15 फुट दूरी नाप लिया, 30 फुट नाप लो। हाँ जी। या कोई 15 नापना चाहता हो खेत की, कहीं एक ऐसी जगह देखो कि हमारा खेत ना तो वहाँ ज्यादा गैप है हाँ जी। और ना ज्यादा घिन का है, ठीक है जी। मीडियम दूरी नाप लो। ठीक है जी। तो जैसे हमने 15 फुट की दूरी नापी, हम्म 48 इंच में जो तुम्हारे 3 गन्ने आ रहे हैं 1 फुट में, जी। 3 गन्नों की दूरी बैठ रही 15 फुट नाप के, मतलब 15 चौका 15 थी 45, हाँ जी। 45 गन्ने आ गए 15 फुट में। ठीक है जी। तो तुम्हारा खेत करीबन जो सही खेत में जान है, कूड़ी के खाद पड़े हुए, अपना लागत सही लगा रखी, हाँ जी। तो खेत 85-90 से नहीं मरने का। अच्छा, ये एवरेज लगा लो आप। ये एवरेज लगा लो, जो सही कूड़ी का खाद पड़ा है, आप किसान ने लागत लगा रखी, कोई रोग नहीं है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है। और 60 इंच पे जो बात आती है, तुम 15 फुट की दूरी नापो, उसमें 4 गन्ने होने जरूरी, अच्छा, उसमें 4 करने चाहिए। उसमें 4 गन्ने होने जरूरी। ठीक ठीक। हाँ हमने भी अपने खेत जैसे देखे, जी कुछ खेत में हमारे में 4 हैं, कुछ में हमारे में 3 आ रहे 1 फुट में। जी जी और हमने 28 इंच की भी देखे, जी जो 28 इंच में उनके हमने 2 खूड़ के गन्ने जोड़े, जी जी। हमें कहीं भी 4 गन्ने से फालतू नहीं मिले अच्छा अच्छा। 28 इंच में। जी जी। चलो, ये तो एवरेज की बात आ गई। अब आपने खेत बोया जी 48 इंची पे। हाँ जी। 48 इंची पे ये तो ट्रेंचर से बोया होगा। हाँ गहराई- ट्रेंचर वो हंस का जो रेजर दिखा हाँ जी। था, उससे अपनी लागत और बताओ आप इसमें, फिर भी क्या क्या दे रहे अच्छा, थे? अच्छा। ये गेहूं की बुआई का है? हाँ गेहूं की बुआई का खेत है। गेहूं कटाई के बाद? गेहूं काटने के बाद ठीक है जी। ये बुआ हुआ जी 23 अप्रैल के आसपास बुआ हुआ। 23 अप्रैल के आसपास। हाँ। ठीक है जी। 23 अप्रैल के आसपास खेत बुआ हुआ। यहाँ तो ट्रैक्टर से टूटते हुए हाँ जी। अंदर देखो। हाँ तो 15 मई का बुआ हुआ है जी। हाँ जी 15 मई को हमने इसमें 16 को बो दिया होगा। ठीक है जी। 15 से 16 मई को बो जी जी। तो देख लो भाई, शानदार खड़ा जी, 0-2 जाकर सुन लो जी इसकी। जी। हमने इसमें धड़ी भी की तो डाई डाल ली ठीक है जी। नीचे बोते टाइम पे। हाँ जी। एक वो पुलिस की ग्रेडा हाँ, कंपनी की। पुलिस जो घरला वालों की वो आ गए। ठीक है जी। वो कीटनाशक में लगा दी। हाँ वो कीटनाशक में लगाया था, लेकिन हमने वो गलत डाली, हम बाद में पछताए। हाँ जी। हाँ जी। उसका काम थैमक्सोन ही कर देता। ठीक ठीक वो ठीक। इतनी महंगी डालने की हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है हमें जी। पता नहीं था। हाँ जी। हाँ जी। थैमक्सोन डालते वो भी इसका काम कर देता। ठीक है जी। इस खेत में हमने, इसमें क्या है जी, हमने तो किसी खेत में अपनी स्प्रे तो हमने मारी नहीं, अच्छा, स्प्रे नहीं मारी? हमने कहीं स्प्रे नहीं मारी। क्यों? स्प्रे से क्या दिक्कत हुई? स्प्रे हमें वो दिक्कत आई जी, टॉप बोरर, इस बीच में 2 सबसे ज्यादा रोग है। हाँ जी। एक तो पोका बोइन, एक ठीक। टॉप बोरर। ठीक है जी। टॉप बोरर पर स्प्रे से कोई रोल नहीं है, ना टॉप बोरर स्प्रे से जाता। ठीक है जी। हाँ हाँ जी। रही उसकी कोरोजोन की बात, जी। कोरोजोन हमने परका डाल कर देखी थी, पता नहीं नकली आई या असली आई, कैसे भी हमारा उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अच्छा अच्छा। मतलब हमने बहुत कोई भी टॉप बोरर के लिए हमने दवाई नहीं डाली, अच्छा अच्छा। स्प्रे हमने किसी खेत में एक भी नहीं करा। ठीक में ठीक है जी। अब हम देख रहे जिन्होंने स्प्रे करे उनके खेत भी, अच्छा, जो अच्छा। हमारे स्प्रे नहीं हो रहे सब हमें तो एक से दिखाई दे रही। अच्छा, नीचे ये डाल के फिर आपने स्प्रे नहीं करा इसमें कुछ भी? हमने कोई कोरोजन वोरोजन नहीं करा। 2 ढड़ी बीघे की डाई है, हाँ जी। और जिनमें यूरिया हमने 3 बार डाल दिया। अच्छा, यूरिया डाला हाँ, 3 बस इससे हमने अपनी खेती पोका बोइंग के लिए कोई स्प्रे नहीं? ना कोई स्प्रे नहीं पोका बोइंग के। अच्छा, ये मिट्टी उससे ही चढ़ाई जी? हाँ जी, मिट्टी छोटे ट्रैक्टर से चढ़ी हुई। अच्छा अच्छा। तो छोटा ट्रैक्टर चलने में कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं। तो 48 इंची पे कुल मिलाकर संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है जी। ये मिट्टी लेट हो गई थी आपके 22 की वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो मिट्टी तो और भी बहुत चढ़ जाती। हम्म। ये गिल्ली जी, खेतों जी। में मिट्टी चढ़ी हुई है। तो भाई, ये छोटे ट्रैक्टर से कुबोटा के A211 इनसे मिट्टी चढ़ी भैया। गन्ने की लंबाई तुम्हें मैं दिखा दूं। हाँ जी, गन्ना बढ़िया हो रहा जी। ये धोरे छोड़ रखे, देखो कितने कम, ये भी फूटिया है। और गन्ने की हाइट देख लो जी। इससे पहले से दिखा दो, ऊपर खड़ा डोली पे। हाँ जी। हाँ जी। डोली पे खड़े होकर हाँ, पानी चल रहा है खेत में। पानी चल रहा। जी जी। ये भी हल्लो आ रही। हाँ, नहीं बढ़िया हो रहा जी। 5 फुट आ रहा। जी जी। 5.5 फुट में लंबाई है ये। जी जी। तो भाइयों, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।